अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो फोर्सेस हम लगाते हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल हम फोर्स लगाते हैं ईस्ट की तरफ, कुछ वेस्ट की तरफ फोर्स लगाते हैं या नॉर्थ की तरफ, उन्हें हम आम न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि हम प्लस माइनस करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसी तरह हम फोर्सेस को न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह ऐड नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फोर्स है, अगर हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 12 किलोमीटर। अब आप 12 किलोमीटर की लाइन तो नहीं लगा सकते, पेपर है 12 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस आ जाता है, तो उसकी हम लाइन नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में आपको सेलेक्ट करना है सुटेबल, select a suitable scale, select a scale। for example, हम पेज जो है हमारे पास कॉपी का पेज है, उसके ऊपर 12 किलोमीटर की लाइन नहीं लगा सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर जब होगा तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आम या 2 किलोमीटर समझ लें, 2 किलोमीटर की लाइन लगानी है तो 2 किलोमीटर का मतलब होगा 1 सेंटीमीटर। 4 किलोमीटर का मतलब क्या होगा 2 सेंटीमीटर। 6 किलोमीटर का मतलब क्या होगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि हमने एक स्केल हमने स्केल सिलेक्ट करना है जो कि हम उसे इजीली ड्रॉ कर सकें। पहला काम हो गया सिलेक्ट अ स्केल। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने जो आपके रिस्पेक्टिव फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर है ये, मैं वो आपको वेक्टर का भी थोड़ा सा यहाँ पर डेमो दे देता हूँ। ये एक लाइन है, ये लाइन हमें बताती है मैग्नीट्यूड का, इसे हम वैसे टेल भी बोलते हैं, जबकि ये एरो हेड ये हमें बताता है डायरेक्शन के मुताबिक। किसके मुताबिक बताएगा जी? डायरेक्शन, सिमत। ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आएगा? फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता है लाहौर, ये एरो में बता रहा है कि लाहौर की डायरेक्शन इस तरफ है, और साथ ऐसे लिखा होता है 26 किलोमीटर। अब 26 क्या है? ये नंबर है, और किलोमीटर क्या है? ये यूनिट है। यूनिट और नंबर, यूनिट प्लस नंबर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड। तो ये लाइन, ये एरो हेड हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें आ गई, आपका एक यूनिट आ गया और आपका एक नंबर आ गया, और एरो हेड हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और ये एक लाइन और ये एरो हेड, इसे हम कहते हैं वेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर, जिसमें एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और ये आपने जो है ना स्केलर और वेक्टर में जब हमने डिफरेंस पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में, तो उसमें मैंने ब्रीफली आपको बताया था कि वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें बताता है। अच्छा, ये तो हो गया वेक्टर से रिलेटेड थोड़ी सी बात, आपको रिमाइंड करवाना था कि वेक्टर के अंदर कौन सी चीजें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, उसे नाम दिया गया ए। मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपकी बुक के आपके टॉपिक के अंदर मौजूद है। दूसरा वेक्टर ले लेते हैं ये भी, ठीक है। अब आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है ग्राफिकली, तो उसके लिए क्या करेंगे? नंबर 1, सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। नंबर 2, देन ड्रॉ
वेक्टर्स। वेक्टर ड्रॉ करें। अब नंबर 3 पे आएगा इनकी एडिशन। अब इन्हें एडिशन यानी कि इन्हें ऐड हमने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो हम ये वेक्टर ए ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये ए वेक्टर इसका नाम है। जो दूसरा वेक्टर है जो इसमें ऐड हो रहा है, उसका नाम वेक्टर बी है, उसकी टेल और फर्स्ट वेक्टर की हेड, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर जो इसमें ऐड हो रहा है उसकी टेल उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है उसमें हम इसे ऐसे ऐड कर देंगे। यानी कि फर्स्ट वेक्टर का हेड, यानी कि फर्स्ट वेक्टर जहां पर एंड हो रहा है, जहां पर डायरेक्शन हमें बता रहा है, जहां पर इसका हेड है, और सेकंड वेक्टर जो इसमें ऐड हो रहा है उसकी टेल, इन दोनों को आपने ऐसे कंबाइन कर देना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी मौजूद है। तो इस तरह हमारी ये दो फोर्सेस वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों ऐड हो गई। अब हमें चाहिए रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इसे आपने कंबाइन करना है। इस तरह कंबाइन हो कि जो आपका ये जो वेक्टर आपके पास आएगा इसे हमने इसे कहना है रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स, इसे आप बोल रहे हैं फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होगी जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कंबाइन होगी, इसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन होगा, और ये जो फोर्स होगी ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। इसका जो इफेक्ट है, ये जो सिंगल फोर्स का इफेक्ट है, ये वो किसके इक्वल होगा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच हैज टू बी एडेड। ये तो दो वेक्टर है, मैं आपको तीन वेक्टर की मिसाल दे देता हूँ। ये आपकी बुक के ऊपर ऐसे ही है कि सबसे पहले आप वेक्टर ड्रॉ करें, पहले सूटेबल स्केल लें, फिर वेक्टर ड्रॉ करें और फिर इन फोर्सेस को ऐड करने के लिए पहली फोर्स आप ड्रॉ करें, उसका हेड, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड फोर्स जो इसमें ऐड हो रही है उसकी टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड ये आपस में कंबाइन हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है। और फिर जब ये तमाम फोर्सेस ऐड हो जाए फिर आपने क्या करना है, एक और वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कंबाइन हो और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन हो। ये जो फोर्स होगी ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी और इसका इफेक्ट किसके इक्वल है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच हैज टू बी एडेड। ये तो दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं। मैं इसको आपको मिसाल दे देता हूँ 3 से 4 फोर्सेस। फॉर एग्जांपल एक है वेक्टर ये ए, एक है ये बी, एक है ये सी। 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, 3 फोर्सेस हैं आपके पास, एक फोर्स ए है, एक फोर्स बी है और एक फोर्स सी है। जो पहले मैंने आपको 2 फोर्सेस की एग्जांपल दी थी वो आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, वो मैंने आपको उसका बता दिया। ये मजीद मैं आपको 2 से ज्यादा जो फोर्सेस है उन्हें ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ। उसमें आपने क्या करना है, पहले तो सिलेक्ट कर लेना है स्केल, फिर देन ड्रॉ द वेक्टर्स, यानी कि वो फोर्सेस ड्रॉ कर लेंगे जो आपको गिवन है, फिर आपने उन्हें ऐड करना है। ऐड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज हम ड्रॉ कर लेते हैं जिस डायरेक्शन में वो फोर्स हमारे पास मौजूद है। ये वेक्टर ए है, ये फोर्स ए है हमारे पास। दूसरा वेक्टर या दूसरी फोर्स जो हमारे पास है वो बी है, वो जिस डायरेक्शन में हम उसे उसी डायरेक्शन में रखेंगे, लेकिन उसकी जो टेल होगी और इस फर्स्ट वेक्टर के साथ आपने उसे ऐसे कंबाइन कर देना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है। लेकिन तरीकाकार क्या है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड हो और सेकंड वेक्टर जो उसमें ऐड हो रहा है उसकी टेल हो। फिर अगर आपके पास एक और फोर्स मौजूद है जैसे कि ये सी है, इससे भी हमने ऐड करना है, तो उस ये जो ऐड हो रहा है उसकी टेल और जो आपके पास लास्ट वेक्टर या लास्ट फोर्स मौजूद है उसका हेड, ये उसके साथ ऐसे उसी डायरेक्शन में आपने ड्रॉ कर देना। ये 3 फोर्सेस ऐड हो गई। जो लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो आपकी बुक के ऊपर मौजूद है वो 2 फोर्सेस की थी, मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल ये दे रहा हूँ 3 फोर्सेस की। अच्छा, ये तीनों फोर्सेस ऐड हो गई। अब आपने रिजल्टेंट फोर्स लेना है जो जिसका इफेक्ट इन तमाम फोर्सेस के
कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल होगा, उसमें क्या करना है आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड उसे आपने ऐसे कंबाइन कर देना। ठीक, ये आपके पास जो फोर्स आएगी ये आपकी है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स की पहचान क्या है कि इसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल हो, इसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन होगा, तो ये हमारे पास होगी रिजल्टेंट फोर्स। और ये जो फोर्स है इसका जो इफेक्ट होगा ये किसके इक्वल होगा, तमाम फोर्सेस को कंबाइन कर जो ऐड हमने की है उसके इफेक्ट के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हम फोर्सेस को ऐड करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से हम ऐड नहीं कर सकते जैसे आम अरिथमेटिक हम करते हैं। इसके लिए जो तरीक़ाकार था वो ग्राफिकल